मसीह में आप सबको इस्लाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत खुरूज की किताब 34 से 29 आयत की 34 आयत तक। जब बनी इसराइल ने मूसा को देखा तो उसके नज़दीक आने से डरे। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। ऐसा हुआ कि जब मूसा कोहे सीना से नीचे उतरा और शहादत की लोहें पहाड़ से उतरते वक्त मूसा के हाथ में थी, तो मूसा नहीं जानता था कि खुदावंद के साथ बातें करते हुए उसका चेहरा चमकदार हो गया है। और हारून और सब बनी इसराइल ने मूसा की तरफ निगाह की और देखो, उसके चेहरे का चमड़ा चमकता था। तब वो उसके नज़दीक आने से डरे। तब मूसा ने उन्हें बुलाया तो हारून और जमायत के सब सरदार उसके पास वापस आए। तब मूसा उनसे बातें करने लगा। बाद उसके तमाम बनी इसराइल उसके नज़दीक आए तो उसने उनको उन सब बातों का हुक्म दिया जो खुदावन ने कोहे सीना पर उसको फरमाई थी। और जब मूसा उनके साथ बातें करने से फारिग हुआ तो उसने अपने मुंह पर निकाब डाला। और जब मूसा खुदावन के सामने बात करने के लिए अंदर जाता तो निकाब उठाता था जब तक के बाहर ना आता, और जो कुछ हुक्म होता बनी इसराइल से कहता था। और बनी इसराइल देखते थे कि मूसा के चेहरे का चमड़ा चमकता है। तब उसने नकाब अपने मुंह पर डाला जब तक कि वो खुदावन के साथ बातें करने के लिए अंदर दाखिल न हुआ। पाकलम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो, खुदावन का शुक्र हो, आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 98, 5वीं आयत से 7वीं और 9वीं आयत तक। जमाती जवाब। ऐ खुदावन हमारे खुदा, तू कदूस है। खुदावन हमारे खुदा की तमजीद करो और उसके पाँव की चौकी पर सजदा करो, वो कदूस है। जमाती जवाब। ऐ खुदावन हमारे खुदा, तू कदूस है। मूसा और हारून उसके काहिनों में से हैं और शमूएल उनमें से है जो उसके नाम को पुकारते हैं। वो खुदावंद को पुकारते और ये उनकी सुन लेता था। जमाती जवाब। ऐ खुदावंद हमारे खुदा, तू कदूस है। वो बादल के सतून में से उनसे कलाम करता था, वो उसकी शहादतें सुनते थे और वो कानून भी जो उसने उन्हें दिया था। जमाती जवाब। ऐ खुदावंद हमारे खुदा, तू कदूस है। खुदावंद हमारे खुदा की तमजीद करो और उसके कोहे मुकद्दस पर सजदा करो, क्योंकि खुदावंद हमारा खुदा कदूस है। जमाती जवाब। ऐ खुदावंद हमारे खुदा, तू कदूस है। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज की अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक 13 बाब 44 से 46 है। वो अपना सब कुछ बेचकर खेत मोल ले लेता है। एक दिन यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, आसमान की बादशाही उस खजाने की मानद है जो खेत में छुपा हुआ है, जिसे कोई आदमी पाकर छुपा देता है और खुशी के मारे जाकर अपना सब कुछ बेचता और उस खेत को मोल ले लेता है।
फिर आसमान की बादशाही उस सौदागर की मानद है जो उम्दा मोतियों की तलाश में है। जब वो एक पेश कीमत मोती पाता है तो जाकर अपना सब कुछ बेचता और उसे मोल ले लेता है। अंजिल मुकद्दस के सिला से हमारे गुनाह मुआफ किए जाए। MC तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। अजीज दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आमीन।